नंगे पाँव में दौड़ी चली जाऊंगी, डोली को गोली मारूं। इस गाने को आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप गूगल या यूट्यूब की मदद लिए बगैर बता सकते हैं कि इस गाने को किस गायिका ने गाया है? अगर अंदाजा नहीं लगाया तो एक और गाने को सुनकर अंदाजा लगाइए। मेरी बल्लों की आएगी बारात, के ढोल बजाओ जी। इस गाने को भी आपने कई बार सुना होगा और ये शायद मान लिया होगा कि इसे लता मंगेशकर या आशा भोसले जैसी चोटी की किसी गायिका ने गाया है। बाहों में झूलों के मौसम वापस आए रे, घर आजा पर। ऐसे और भी गाने हैं जिन्हें सुनकर सुनने वालों को धोखा हो जाता है। कई लोग तो आज तक यही समझते रहे कि ये गाने स्वर कोकिला लता मंगेशकर जैसी शीर्ष गायिका के गाए हुए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जिन गानों को आप लता मंगेशकर या आशा भोसले के गाए हुए समझते रहे हैं, उन गानों को गाया है पामेला चोपड़ा ने। हालांकि पामेला चोपड़ा ने कुछ चुनिंदा गाने ही गाए हैं, लेकिन इस गायिका की आवाज और गायकी के अंदाज से इस बात का एहसास हो जाता है कि अगर इस गायिका ने और गाने गाए होते तो गायकी की दुनिया में ऊंचा मुकाम हासिल करती। खुद से जो वादा किया था। लेकिन पामेला चोपड़ा गायकी की दुनिया में अधिक सक्रिय नहीं रहीं और गायकी से कहीं अधिक फिल्म निर्माण की दुनिया में सक्रिय रहीं और बॉलीवुड की अत्यंत प्रभावशाली हस्तियों में शुमार रहीं। अपने गानों के जरिए स्त्री की भावनाओं को उकेरने वाली पामेला चोपड़ा ने हालांकि बहुत कम गाने गाए, लेकिन हिंदी फिल्म सिनेमा जगत को अपनी मौजूदगी से बहुत अधिक प्रभावित किया। दुनिया पामेला चोपड़ा को गायिका के तौर पर कम और रोमांटिक फिल्मों के बादशाह माने जाने वाले दिग्गज निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा की पत्नी के रूप में अधिक जानती है। पामेला चोपड़ा मशहूर डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा और उदय चोपड़ा की मां और रानी मुखर्जी की सास भी थीं, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं रहीं। उनका निधन गुरुवार को मुंबई में हो गया। वो काफी समय से निमोनिया से पीड़ित थीं। वो लंबे समय से बीमार चल रही थीं। उनको मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनको 15 दिनों से हॉस्पिटल के वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनके गुजर जाने से फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूब गई। मुंबई में कल उनका अंतिम संस्कार किया गया। दुख के इस घड़ी में चोपड़ा परिवार को सांत्वना देने के लिए इंडस्ट्री के कई दिग्गज सितारे आदित्य चोपड़ा के घर पहुंचे। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान से लेकर ऋतिक रोशन, कटरीना कैफ, करण जौहर, आमिर खान, रणवीर सिंह जैसे सितारे भी चोपड़ा हाउस पहुंचे। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया पामेला चोपड़ा के जीवन, उनके गानों, उनकी लव लाइफ और उनके परिवार के बारे में आगे बताने जा रही हूं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, पामेला चोपड़ा को हालांकि यशराज चोपड़ा की पत्नी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन वो प्लेबैक सिंगर, फिल्म लेखक और फिल्म निर्माता भी थीं। पामेला चोपड़ा मशहूर डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा और उदय चोपड़ा की मां और रानी मुखर्जी की सास थीं। पामेला चोपड़ा का जन्म 1938 में हुआ था। उन्होंने एक सैनिक परिवार में जन्म लिया था। उनके पिता मोहिंदर सिंह एक इंडियन आर्मी ऑफिसर थे। 1970 में उनकी शादी यश चोपड़ा से हुई थी। हालांकि ये एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। सिनेमा की दुनिया में पामेला चोपड़ा का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने यश चोपड़ा की कई फिल्मों के म्यूजिक में अपना विशेष सहयोग दिया। सुपरहिट फिल्म दिल तो पागल है के लिए उन्होंने तनुजा चंद्रा के साथ स्क्रिप्ट में को राइटर की भूमिका भी निभाई। उन्हें आखिरी बार यशराज की डॉक्यूमेंट्री द रोमांटिक्स में देखा गया। यहाँ पर उन्होंने अपनी और अपने पति की जीवन यात्रा के बारे में बात की।
पामेला चोपड़ा एक मशहूर पार्श्व गायिका रह चुकी हैं। फिल्म चांदनी का ऑल टाइम हिट गीत मैं ससुराल नहीं जाऊंगी डोली रख दो कहारों उन्हीं ने गाया है। ओ बुढ़े ससुरे के संग नहीं जाऊंगी डोली रख दो। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के गाने घर आजा परदेसी को भी इन्होंने अपनी आवाज दी थी। फिल्म आईना का बन्नों की आएगी बारात भी गाया। साथ ही फिल्म बाजार के मशहूर गाने चले आओ सैया में भी उनकी आवाज का जादू है। साथ ही नूरी, सिलसिला, त्रिशूल और लम्हे जैसी फिल्मों के गाने भी गाए। जारी बहन वो निभाया न गया। पामेला चोपड़ा ने अपने दम पर आईना नाम की फिल्म भी प्रोड्यूस की थी। पामेला चोपड़ा की पहचान सिर्फ यश चोपड़ा की पत्नी के रूप में ही नहीं थी। यश चोपड़ा अपनी फिल्मों में फीमेल पर्सपेक्टिव के लिए उनसे बात करते थे। कहा जाता है कि उनके सिनेमा की सेंसिबिलिटी में बहुत बड़ा योगदान पामेला का था। आदित्य चोपड़ा की पत्नी और एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने भी एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि पामेला के इन्फ्लुएंस की वजह से यश चोपड़ा अपनी फिल्मों में बेहतरीन महिला किरदार लिख पाए। इसके अलावा वो यशराज फिल्म्स में अलग अलग रोल निभा चुकी हैं। अमिताभ बच्चन और राखी की फिल्म कभी कभी की कहानी पामेला चोपड़ा ने लिखी थी। शाहरुख की फिल्म दिल तो पागल है के स्क्रीन प्ले राइटर्स में भी उनका नाम शामिल है। फिल्म के शुरुआती क्रेडिट्स में एक दूजे के वास्ते नाम से गाना आता है, जहां फिल्म में काम करने वाले लोग अपने पार्टनर्स के साथ नजर आते हैं। उसी गाने में यश और पामेला चोपड़ा भी नजर आए थे। यशराज फिल्म्स की फिल्में लिखने के अलावा उन्होंने सिलसिला में बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी काम किया था। पामेला चोपड़ा कैसे यश चोपड़ा के संपर्क में आई और कैसे उनकी जीवन संगनी बनी, इसकी भी दिलचस्प कहानी है। इन दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों ने पहले एक दूसरे को शादी के लिए रिजेक्ट किया था, लेकिन दोनों एक दूसरे के बंधन में बंध गए। पामेला चोपड़ा ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि वो अपनी बहनों के साथ क्रिकेट मैच देखने गई थी, जहां यश चोपड़ा भी मौजूद थे। पामेला की बहनें जोर जोर से चिल्ला रही थीं। वहीं यश ने पीछे मुड़कर देखा, तभी दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा था। बताया जाता है कि जब पामेला यश चोपड़ा के भांजे के कॉन्सर्ट में पहुंची, तब वहां दोनों आपस में मिले और बात की। उनके परिवार एक दूसरे को पहले से जानते थे। सिमी ग्रेवाल पामेला की कजिन है। पामेला जब मुंबई गई थी, तब वो सिमी ग्रेवाल के घर पर ही रुकी थी। तब सिमी ग्रेवाल ने यश चोपड़ा को अपने घर इनवाइट किया था। उस समय पामेला ने एक गाना गाया था और उस गाने ने यश चोपड़ा का ध्यान खींचा। बाद में उन्होंने पामेला की तारीफ भी की। यश चोपड़ा और पामेला चोपड़ा की अरेंज मैरिज हुई थी। उनकी शादी आम पारिवारिक मित्र और अनुभवी अभिनेता रोमेश शर्मा की मां ने तय की थी। यश की भाभी ने सबसे पहले इनकी शादी की चर्चा शुरू की। जब पामेला यश चोपड़ा से मिली तो उन्होंने कई विषयों पर बात की। बाद में जब उनके माता पिता ने उनसे शादी के बारे में पूछा तो दोनों ने एक दूसरे को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने शादी कर ली। वो साल 1970 था जब पामेला शादी कर फिल्म जगत के प्रसिद्ध फिल्मकार यश चोपड़ा के घर आ गईं। पामेला की एक पहचान ये भी है कि वो आदित्य और उदय चोपड़ा की मां हैं। आदित्य का जन्म 1971 में और उदय का जन्म 1973 में हुआ था। आधिकारिक तौर पर पामेला चोपड़ा ही यशराज फिल्म्स कंपनी की मालकिन भी थी, जिसे उनके बड़े बेटे आदित्य चोपड़ा चलाते हैं। साल 2012 में डेंगू के कारण यश चोपड़ा का निधन हो गया था, जिसके बाद उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाई और यशराज फिल्म्स को आगे बढ़ाया। दुर्भाग्य से ये दोनों आज इस दुनिया में नहीं हैं। तो ये थी पामेला चोपड़ा की कहानी।
हम ग्रेट लेजेंड्स की ओर से इस गायिका और बॉलीवुड की प्रमुख हस्ती को श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों, आप पामेला चोपड़ा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पामेला चोपड़ा से जुड़ी कोई और कहानी, कोई और संस्मरण अगर आपके पास हो तो जरूर साझा करें।